Hello students. Today we are going to start a new chapter in the history section of your social studies book, chapter number 2, which is titled as The Lives of the Hunter Gatherers. Student, हिस्ट्री में आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, द लाइफ्स ऑफ द हंटर गैदरर्स। देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा एंशियंट हिस्ट्री कैसे शुरुआत हुई, डेट्स का क्या इम्पोर्टेंट है, और अर्ली मैन की आपने जीवन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, लाइफ के बारे में। अब उनके हंटर गैदरर्स, मतलब हंटर माने शिकारी और गैदरर्स माने जो वो लोग कलेक्ट करते थे जंगलों की चीज़ों को या अनाज वगैरह को, तो उनकी जो लाइफ थी, उनका लाइफ स्टाइल जो था, जीने का ढंग था, वो कैसे था, उनका जीवन कैसा था, इस चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द अर्लीस्ट मैन ऑन द अर्थ लुक्ड लाइक? क्या स्टूडेंट्स, आप लोग कभी कभी सोचते होंगे ना कि सब लोग अर्ली मैन के बारे में बताते हैं, जो अर्लीस्ट मैन था अर्थ पे, पृथ्वी पे, वो कैसा दिखता होगा, कैसे लगता होगा देखने में ना? कभी आपने कभी सोचा है आपने? नोबडी नोज फॉर श्योर। देखिए, कोई भी परफेक्टली रूप से नहीं जानता ये कि वो लोग कैसे दिखते थे, बट रिसर्चर्स एंड स्टडीज बाय एक्सपर्ट्स शो दैट मैन इवॉल्व फ्रॉम एप्स। देखिए, किसी ने श्योर फॉर्म में तो नहीं देखा कि मैन पहले कैसे दिखते थे, आदि मानव जब वो थे, लेकिन जो रिसर्चर्स थे, रिसर्चर्स मीन्स मतलब जो लोग रिसर्च करते हैं, जो खोज करते हैं, और जो स्टडीज़ जिन लोगों ने की, पढ़ाई वगैरह की, एक्सपर्ट्स के द्वारा जो स्टडी की गई, जो खोजें की गई, जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने जब खोजा तो उन्होंने ये देखा कि जो मैन, जो मनुष्य है, मतलब जैसे हम लोग जो हैं, वो इवॉल्व हुए थे आपके कहाँ से बने थे, इवॉल्व कहाँ से हुए थे, उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? फ्रॉम एप्स, यानी जो कपी, एप माने क्या होता है? कपी, बंदर जो होते हैं, बंदरों से कहा जाता है ना, बंदर को पूर्वज कहा जाता है, हम लोगों का पूर्वज कहे जाते हैं ना बंदर। तो कहाँ से इवॉल्व हुए? एप्स से हुए। एप मीन्स कपी होता है, यानी बंदर जो होते हैं आपके। देन ओवर 5 million years ago some apes in Africa learned to walk upright। फिर आपका ओवर 5 million years ago, पहले 5 million years पहले कुछ एप्स जो थे अफ्रीका में, उन्होंने बिल्कुल सीधा चलना सीख लिया। और जब सीधा बंदरों ने चलना सीख लिया कपी ने, तो वैसे ही धीमे धीमे क्या हो गया, उनकी जो सिविलाइज्ड हो गए, वो आपकी जो लाइफ था उनका, और ज़्यादा ग्रेजुअली क्या हुआ, चेंज हो गया। दिस वॉज अ लॉन्ग एंड ग्रेजुअल एवोल्यूशनरी प्रोसेस। ये जो मनुष्य का जो बदलाव हुआ, ये बहुत लंबा और धीमे धीमे प्रोसेस था, जो बहुत धीमे धीमे हुआ और काफ़ी टाइम लगा। इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर एप इवॉल्व्ड इनटू द मॉडर्न ह्यूमंस ऑफ टुडे। ये एक लंबी प्रोसेस थी, जो एप्स जो थे वो आज मॉडर्न डे में ह्यूमंस कैसे बने, ये बहुत लंबी प्रोसेस थी। अब चलिए स्टूडेंट्स, हम अर्लीस्ट पीपल और देयर वे ऑफ लाइफ, मतलब जो आपके अर्लीस्ट पीपल थे, यानी अर्ली मैन जो हुआ करते थे, आदि मानव जो हुआ करते थे, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और उनका जो वे ऑफ लाइफ था, उनके जीवन जीने का जो ढंग था, वो कैसे था, वो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द हंटर गैदरर्स वर द अर्लीस्ट ह्यूमंस ऑन द अर्थ। जो हंटर गैदरर्स थे, हंटर गैदरर्स वर द अर्लीस्ट ह्यूमंस ऑन द अर्थ। हमारी अर्थ पे जो हंटर गैदरर्स थे, वो सबसे प्राचीन, मतलब सबसे पुराने ह्यूमंस थे अर्थ पे, अर्लीस्ट ह्यूमंस थे जो हमारी पृथ्वी पे पाए गए। दीज अर्ली ह्यूमंस हंटेड एनिमल्स एंड गैदर्ड वाइल्ड प्लांट्स फॉर फूड। ये अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे? एनिमल्स को हंटेड करते थे, शिकार करते थे, और जो वाइल्ड प्लांट्स होते थे, जंगली पेड़ पौधे वगैरह होते थे, उनको गैदर्ड, मतलब कलेक्टेड, इकट्ठा किया करते थे फॉर फूड, अपने भोजन के लिए। भाई जानवरों को मारते थे, उनको भी खाते थे, शिकार करते थे उनका। और जो जंगली पेड़ पौधे होते थे, या जो मेडिसिनल प्लांट्स होते थे, फ्रूट्स होते थे, वेजिटेबल्स होते थे, उनको भी गैदर्ड करते थे। Their lives
वर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अदर एनिमल्स। उनके लाइफ अगर हम देखें तो भाई वो भी क्या करते थे, जंगलों जंगलों घूमा फिरा करते थे, मांस मछली खाते थे, या आपके ये वाइल्ड एनिमल प्लांट्स वगैरह को खाते थे। तो वो भी एक तरीके से जानवरों से बिल्कुल अलग नहीं थे, समझ लीजिए एक तरीके एनिमल्स वो भी थे। दे स्पेंड ऑल डे प्राउलिंग अबाउट इन द जंगल्स। प्राउलिंग मीन्स क्या होता है, इधर उधर घूमना। वो उनका जो पूरा दिन था वो जंगलों में ही घूमते निकल जाता था। एंड स्वैम्स, और जंगलों में, और जो आपकी कटीली झाड़ियाँ वगैरह, जो ऐसे स्थान हैं आपके दलदल हैं जितने भी, उन्हीं सब में उनका पूरा जीवन पूरा दिन बीत जाता था। प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ फ्रॉम अदर बीस्ट, दूसरे जो जानवर थे उनसे बचने, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे उनसे बचने के लिए, और फूड को सर्च करने में ही उनका पूरा टाइम बीत जाता था। लाइफ कंसिस्टेड of collecting fruits, seeds, nuts, leaves and digging up roots, trapping animals and birds for food and killing them with stone tools. उनका जो लाइफ था, उनके जीवन में केवल था फ्रूट्स को, सीड्स को, नट्स को, लीव्स को, इन सब को इकट्ठा करना, रूट्स को, जड़ों वगैरह को खोद के वो खाते थे, डिग करते थे, खोदते थे, एनिमल्स को ट्रैप करते थे, पकड़ लेते थे, एंड बर्ड्स फॉर फूड एंड किलिंग देम, और जो बर्ड्स पक्षी वगैरह हैं उनको अपने भोजन के लिए मारते थे पत्थरों से, जो स्टोन के टूल्स थे। अब भाई उस समय पर औजार वगैरह नहीं बने थे इतने ज़्यादा, ना मशीनें थी, ना भाई धनुष बाण तीर वगैरह कुछ नहीं थे, तो जो पत्थर वगैरह होते थे इन्हीं सब का इस्तेमाल करते थे टूल्स के लिए, औजारों का इस्तेमाल, स्टोन का इस्तेमाल करते थे एज अ टूल। दे हैड टू टेक वॉट एवर नेचर ऑफर्ड देम, वो हर उस चीज़ को यूज़ में लाते थे जो उनको प्रकृति ऑफर करती थी, मतलब प्रकृति से जो भी उनको प्राप्त होता था उसी का वो इस्तेमाल करते थे। सिक्योरिंग फूड वॉज नॉट ईजी, अब भोजन को सिक्योर करके रखना आसान नहीं था उनके लिए। दे हैड टू बी वेरी अलर्ट, क्विक एंड स्ट्रॉन्ग, वो हमेशा बहुत ही अलर्ट रहते थे, क्विक बहुत ही फास्ट और स्ट्रॉन्ग थे। ग्रेजुअली, धीमे धीमे, दे लर्न टू डिस्टिंग्विश विच बेरीज were poisonous, which parts of the plants were edible, which animals were easy to kill and how to catch fish in the rivers. धीमे धीमे क्या हुआ, ग्रेजुअली मतलब धीमे धीमे चेंज आया, उन्होंने कुछ चीज़ें सीखी, जैसे उन्होंने डिस्टिंग्विश करना मतलब अंतर करना सीख लिया। बेरीज जो इकट्ठा करते थे तो अब उसमें कौन सी बेरीज उनके लिए यूज़फुल हैं और कौन सी पॉइजनस हैं, जहरीली हैं, उसमें अंतर करना उन्होंने सीख लिया था। लर्न मतलब सीख लिया, और धीमे धीमे, और वो ये भी जान गए थे कि कौन से प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं वो एडिबल हैं, मीन्स खाने योग्य हैं, जिनको ईट किया जा सकता है, और कौन से पार्ट्स हैं जो नहीं खाने योग्य हैं। विच एनिमल्स वर ईजी टू किल, कौन से जानवरों को मारना आसान है, और वो फिश को रिवर से कैसे पकड़ सकते हैं। तो धीमे धीमे क्या हुआ, उनमें चेंजेस आने लगे अर्ली मैन में, जो यानी आदि मानव थे। दे लर्न टू यूज़ टेल साइंस such as footprints and broken branches to hunt down animals. अब उन्होंने ये भी सीख लिया कि जो टेल साइंस, निशान बनाना, जैसे कि जैसा मतलब उन्होंने ये भी बताना सीख लिया था कि जो जानवरों के फुटप्रिंट्स वगैरह होते थे, मतलब जो निशान वगैरह होते थे जानवरों के ऊपर, और जो टूटी हुई ब्रांचेस वगैरह होती थी, तो वो इन सब को देख के इन निशानों का यूज़ करते थे कि शिकार करने में एनिमल्स को आसानी से वो जानवरों के पैरों के फुटप्रिंट्स को देख के पता लगा लेते थे कि इस रास्ते से एनिमल गया है, और उसी रास्ते पे वो शिकार करते थे। दे स्टडीड द लैंड एंड लर्नड वेयर एनिमल्स वुड गैदर और टेक शेल्टर, वो उस जगह की लैंड को स्टडीड करते थे, उस जगह के बारे में देखते थे, और ये लर्न करते थे, मतलब ये कोशिश करते थे ये जानने, और ये जान जाते थे कि जो एनिमल्स हैं वो कहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और उन्होंने कहाँ पे शेल्टर लिया है, मतलब कहाँ पे अपना घर बनाया है, कहाँ पे निवास बनाया है।